राम राम कोडर्स, आई होप सब कोई बहुत अच्छे होंगे एंड आप प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे। लाइक अभी क्वेश्चन जो टिपिकल आ रहे हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो डीपी के बोलते हैं जिसको, अभी वो सब क्वेश्चन हम आ रहे हैं। तो यार बट नथिंग स्पेशल कुछ नहीं है, जो नॉर्मल क्वेश्चन कंसेप्ट लग रहा है वही कंसेप्ट सारे लग रहे हैं, यूनिक कंसेप्ट नहीं लग रहे। बट हाँ, द क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, राइट? स्टैंडर्ड क्वेश्चन से। तो आज का क्वेश्चन जो इसी स्टैंडर्ड कैटेगरी में आता है एंड आपको पहचानना है कौन सा क्वेश्चन है, हालांकि इसका एक वर्जन हम पहले कर चुके हैं। लेट्स गो टू द क्वेश्चन स्ट्रेट अवे। तो शिव, could you see the page? यस करण। ओके। तो गाइस, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि टैग पे मत जाना, इजी दिया हुआ है। हालांकि ये मीडियम प्लस टैग है, इसका होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जीएफजी खुद का बहुत कॉन्ट्रोडिक्ट किया है, वो आप समझ जाओगे मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा बात। तो लेट मी क्विकली एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन। शिव, देखो शिव, आपको दो स्ट्रिंग दे देगा, ठीक है? एच ई ए पी दे दिया और पी ए दे दिया। तो शिव, आपका टारगेट है जो एच ई ए पी है, उसको आपको इसमें कन्वर्ट करना है। तो आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे करना है? आप शिव कोई कैरेक्टर या तो डिलीट कर सकते हो इसमें से, ठीक है, या कोई इंसर्ट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, सपोज आपको के ए आर ए एन करण को आपको ए आर ए करना है, तो आप क्या करोगे? के को डिलीट कर दोगे, एन को डिलीट कर दोगे, तो हो गया। तो सिर्फ आपको कितना ऑपरेशन लगा? दो ऑपरेशन, राइट? के और एन डिलीट करना पड़ा, एक एक डिलीट के एक ऑपरेशन, दो डिलीट किए। अगर सपोज ये मान लेते शुभ ये ऐसे होता ए आर ए एन, तो आप क्या करते शुभ? के और एन को डिलीट करते और एक एम एम को ऐड करते, राइट? तो ए आर ए एम ये भी बन जाता। तो तीन ऑपरेशन, एंड उससे कम में मेरे को नहीं लगता आप कर सकते हो। नहीं, तीन ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो कोई तो बोलेगा भैया तो मैं क्या करूंगा, सारा डिलीट कर दूंगा, पीई ऐड कर दूंगा। हाँ भाई, कर सकते हो, मना नहीं है, बट यू हैव टू फाइंड ए मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन। मिनिमम कितना करोगे आप? क्योंकि अगर आप सारा डिलीट करते हो तो चार ऑपरेशन तो उसमें चला गया शिव, एंड तीन इंसर्ट किए तो तीन, सात हो गया। बट आंसर तीन ही है सारा मेरा। यू हैव टू फाइंड ए मिनिमम ऑपरेशन टू कन्वर्ट स्ट्रिंग वन टू स्ट्रिंग। क्वेश्चन इज क्लियर, राइट शिव? एंड शिव, इस केस में क्या करना पड़ेगा ना, अपने को एच और पी डिलीट कर देंगे, और इधर एक पी ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा पी ए। तो इधर वो होगा, तीन ऑपरेशन हुआ, एच और पी डिलीट एंड पी ऐड। तो ये आई थिंक नाउ दैट गाइस की क्वेश्चन क्लियर है, एंड आई रिकमेंड कि थोड़ा 10 मिनट सोचो इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन सोचने लायक है। ये आपसे बन भी सकता है अगर थोड़ा ध्यान से वीडियो अगर आप देख रहे हैं, प्रीवियस वीडियो थोड़ा सोचते हैं, इट कैन हैपन। फिर आप बताइए आपको क्या लग रहा है देख के, ऐसे माइंड में एकदम से क्या आ रहा है, कैसे होना चाहिए? करण, हम लोग को एक स्ट्रिंग को दूसरे में कन्वर्ट करना, राइट? हाँ, तो इसमें हम मिनिमम ऑपरेशन लें, इसका मतलब कि मैक्सिमम जो कॉमन पार्ट है उसको तो हमें रखना ही है। कॉमन पार्ट मतलब दोनों में जो है? हाँ, दोनों में जो है, और मतलब सेम ऑर्डर में है, राइट? जो हम सब सीक्वेंस का जो बात करते हैं। अच्छा अच्छा, आप बोलोगे दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसको तो आप रखोगे, कुछ डिलीट कर नहीं करोगे, नहीं, क्योंकि आपको ऑपरेशन मिनिमाइज करना है, एंड जो कॉमन पार्ट को छोड़ के बाकी सब डिलीट, उस टाइप कुछ आप करने वाले हो। उसके लिए अगर कुछ नहीं है तो इंसर्ट करेंगे, और अगर है एक्स्ट्रा है तो उसको एक्स्ट्रा है डिलीट करेंगे, कुछ इस टाइप से कर सकते हैं। तो शुभ, आप कॉमन पार्ट कैसे खोजोगे दोनों? कॉमन पार्ट तो करण शायद लास्ट में जो हमने किया था उसके हेल्प से तो शायद निकाल सकते हैं, राइट? राइट शिव, लॉन्गेस्ट बस कॉमन यही सब सुना सीक्वेंस। था, यही सुना था शिव आपसे। क्या तो आपको गाइस एलसीएस खोजना है, बस वही ट्रिक है क्वेश्चन का। अब खुद सोचो शिव, अगर से आप एलसीएस ढूंढ कर निकालते हो, ठीक है, तो क्या होगा? ई ए ये और ई ए, ये एलसीएस है। तो इतना पार्ट तो मैं ई और ई और डिलीट करूँ ही क्यों? क्योंकि मुझे ये चाहिए नेक्स्ट में, तो इसको डिलीट नहीं करना चाहिए मेरे को। फिर एच को डिलीट करना चाहिए, एच को डिलीट कर दूंगा। पी को भी करना चाहिए, कर दूंगा। तो इसमें एक्स्ट्रा कितना बच्चा, सिर्फ पी एक ऐड करना पड़ेगा, तो कर दिया। तीन ऑप्शन। ई को मुझे छूना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज कॉमन विद दैट पार्ट। एंड मैं चाहता हूँ कि मैं मिनिमम ऑपरेशन में पूरा कहानी खत्म कर दूं। पूरा कहानी अगर मिनिमम में खत्म करना है मेरे को, तो जो एकदम सेम है, जो इसका इसके दोनों में है, तो वो मैं क्यों हटाऊं? उसको रखना ही पड़ेगा। बस तो सिर्फ ऐसा सोच सकते हैं, एस वन और एस टू है। एस वन एस टू का हम एलसीएस निकाल सकते हैं आराम से। एस वन एलसीएस निकाल, जो लॉन्गेस्ट दोनों में कॉमन है, उसको छोड़ के जितना भी इसमें है वो इसमें नहीं है। मतलब होगा भी तो वो ऑर्डर में नहीं, आगे यस पीछे यस। किया हुआ है, तो उसको डिलीट कर दो। तो मतलब एस वन का लेंथ माइनस जो एलसीएस का लेंथ होगा, उसको डिलीट कर दो। आप यही बात बोल रहे हो, क्योंकि वो अपने काम का ही नीचे ये था, एस टू को डिलीट कर दो, वो अपने काम का नहीं आएगा। एंड इसमें जो एक्स्ट्रा है, तो एस टू का लेंथ जो भी था, उसमें जो एक्स्ट्रा बचा है, ठीक है, उसको हम लोग को इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसे इसमें ये कुछ भी पी था, पी इंसर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इससे सेम करना है अपने को। तो आई थिंक नाउ दिस इज द मिनिमम ऑपरेशन। मॉड ऑफ एस वन प्लस मॉड ऑफ एस टू माइनस टू इंटू एलसीएस। एंड शिव, आपको क्वेश्चन जब दिया रहेगा तो आप ये ऑन द स्पॉट निकाल लोगे, ये ऑन द स्पॉट निकाल लोगे, इसको निकाल आपने सीखे प्रीवियस वीडियो से, फिनिश।
अब शुभ बस एक बार डिस्कस कर देते हैं, किसी का मन में डाउट होगा कि भैया कैसे आप बोल सकते हो कि एलसीएस ही रहना चाहिए, कैसे आप बोल सकते हो, एक बार देख लेते हैं शुभ इस बात को। हालांकि समझ में आ गया होगा मुझको, नहीं तो कोई डाउट रहेगा। लेट्स सी, लेट्स से एक नाम ले लेते हैं केशव। ओके, एंड इधर आपको ले लेते हैं RKSHV। ठीक है शुभ। तो शुभ आप बताइए इसमें कैसे क्या करना चाहिए। करण, इसमें तो एक बार में मुझे लॉन्गेस्ट वो दिख रहा है सब सीक्वेंस कॉमन, KSHV। अच्छा, तो गाइस ये एक और डाउट आपको अगर क्लियर हुआ कि कोई तो सोचा होगा कि आप भैया सिर्फ सेम सेम ले रहे हैं, ये लगातार नहीं ले रहा मैं, नहीं सब्सिक्वेंट में नहीं, वो तो लगातार सब नहीं होता। सीक्वेंस हमने बोला ना। हाँ, तो KSHV ये लगातार नहीं है। और ये पार्ट जो है वो इसमें भी है। हम्म, तो अब इसको छोड़ के बाकी अपने पास 4 एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं, हाँ 2 देखो शुभ, इसमें ऊपर वाले ई से और हमें ए है हटाने पड़ेंगे। जो काम के नहीं है, तो डिलीट कर दिया अपने इसको, और इधर एक R अपने ऐड कर दिए, और इधर अपने एक T ऐड कर दिए, तो ऊपर में क्या बन गया RKSHVT, और यही सब तुम्हें चाहिए था। तो या कायदे फिर से ये भी क्यों सोचना, नीचे वाले से भी R और T ही डिलीट कर दें। वैसे भी सोच सकते हो, इधर वी कैन थिंक, बट हाँ जिस क्वेश्चन का लैंग्वेज के हिसाब से अगर सोचे तो ऐसा करेंगे। अंशु, अगर अपना जो फॉर्मूला निकला उससे हम आंसर निकालेंगे, क्या निकलेगा? S1 का लेंथ क्या है 6, S2 का लेंथ क्या है 6, -2 इंटू LCS क्या है 4 ना। हाँ, KSH 4 है, 4 तो 8 4 आंसर आ रहा 12 है, माइनस राइट। 8। 8 4, और अपना आंसर भी 4, तो 2 डिलीट हुआ, 2 एडिशन हुआ, यस यस। 4 ऑपरेशन। अब LCS का मेरे बिकॉज वही, बिकॉज एक तो आपको श्योर कि आप इंसर्ट कहीं भी नहीं कर सकते। जैसे एक होता है परम्यूटेशन, आपको इसका एक परम्यूटेशन ऊपर चाहिए तो वो क्वेश्चन डिफरेंट है, आपको यहाँ जो है ऊपर वहीं चाहिए एग्जैक्ट सेम ऑर्डर में, तो ये परम्यूटेशन का बात नहीं हो रहा है। कोई बच्चे सोचते भैया ए बी है तो कोई बी ए ला देंगे, नहीं, आपको एग्जैक्ट सेम ऑर्डर चाहिए, पूरा इक्वल टू इक्वल चाहिए, तो इसका मतलब आप ऑर्डर से खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो आप हमेशा एलसीएस से लोगे तभी तो सबसे बड़ा कॉमन पार्ट निकाल सकते हो ना, क्योंकि आप इंसर्ट तो डिलीट तो बीच में से भी कर सकते हो, तो एलसीएस में तो वही क्राइटेरिया कि बीच का नहीं रहे तो भी चलेगा, बस ऑर्डर में होना चाहिए लॉन्गेस्ट। इफ यू टेक द लॉन्गेस्ट वन देन आई थिंक ये काम कर जाएगा, एंड इसमें थोड़ा सा अपने इंस्टिंक्ट यूज करके शिफ्ट तो समझ में आ जाएगा, लॉन्गेस्ट ही देना पड़ता है, और कोई उपाय नहीं। ये तो कोई अगर शिफ्ट ब्रूट फोर्स सोचता है तो वो क्या सोचेगा कि भैया मैं के पे जा रहा हूँ। हाँ, अगर कोई ब्रूट फोर्स सोचेगा तब भी हो जाएगा, एक वे में जो मैं पहले पहले सोचा था। ऐसे ब्रूट फोर्स इसे ध्यान देते हैं। ब्रूट फोर्स को क्या सोचेगा, भैया मैं के पे गया और इधर आर पे गया, जैसे एलसीएस में किए थे, अभी दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, तो मुझे पता है कि मुझे इधर आर चाहिए, मुझे इधर आर चाहिए, तो इसमें मैं या तो क्या कर सकता हूँ, या तो मैं के को डिलीट करूँ और आर को इंसर्ट कर दूं, या तो मैं के को डिलीट करूँ, डिलीट के एंड इंसर्ट आर, 2 ऑपरेशन लग रहा है, या तो मैं सिर्फ या तो मैं डिलीट कर दूं के को और आगे बढ़ जाऊं, मतलब के काम का ही नहीं है मेरा, क्या पता आगे में आर मिल जाए हमको, हो सकता है ये बड़ा सा स्ट्रिंग हो जाए तो आगे में आर मिल जाए कहीं, तो या तो मैं डिलीट किया करूँ सिर्फ और आगे बढ़ जाऊं, डिलीट किया तो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाऊंगा। अगर इसमें मैं आगे बढ़ा हूं मतलब के को डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे हूबहू सेम चाहिए ऊपर नीचे, तो इससे अगर आर मुझे मैचिंग का चाहिए तो मतलब डिलीट करना ही पड़ेगा के, तो के को डिलीट करके आगे बढ़ गया, या तो शुभ इधर में आर इंसर्ट कर देता हूं, क्या पता के और कहीं काम हो जाए, इससे काम आ जाता के, तो या तो इंसर्ट आर, 3 ऑपरेशन है इसमें मेरे पास, और 3 ऑपरेशन का मैं करता चलूंगा, आई गेट माय आंसर, एंड सो दिस कोड इज नथिंग बट सिमिलर टू एलसीएस ही है, हमें बस बस डिसगाइज में अपने को इसको। एलसीएस ही निकालना है और उसमें से लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 माइनस 2 टाइम्स एलसीएस कर देना है। बस और या तो एलसीएस का लेंथ निकालना है, यहाँ पर क्वेश्चन रिड्यूस हो गया। अगर आप स्मार्टली करोगे तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर आप ब्रूट फोर्स करना चाहो यू कैन राइट दिस, एंड अगर आप इसको लिखोगे देन अगेन यू कैन मेमोराइज इट, आराम से हो जाएगा ये मेमोराइज। यस, देखो बस एक बार, और वी कैन टेक हेल्प ऑफ आवर एलसीएस कोड। हाँ सिर्फ देखो इधर क्या किया, बस के अगर आप के पे गए, आप चाहते हो कि फर्स्ट में आर रहे हमेशा क्योंकि आपका S1 इक्वल टू S2 होना चाहिए, बट इधर आर नहीं है, तो आप बोलोगे ठीक है मैं इधर आर रख देता हूँ, तो या मैं डिलीट कर देता हूँ के और आर को डाल देता हूँ, 2 ऑपरेशन हुआ। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, क्या पता मेरे को आगे में कहीं आर मिल जाए, क्या पता, तो इससे तो इसको डिलीट कर दो खाली, तो एक ऑपरेशन करके आप आगे बढ़ जाओ। नहीं तो बस ठीक है ये के क्या पता नेक्स्ट वाले के साथ काम आ जाए, जैसे इसके बाई चांस काम आ रहा है, तो इधर मैं खुद से आगे घुसा देता हूँ और इसको आगे बढ़ा देता हूँ। तो दिस आर 3 पॉसिबिलिटी, अगर आप इसको ट्राई रन करते हो जैसे अपने एलसीएस में किए थे, देन यू गेट अ ट्री, एंड ट्री अगर आप देखोगे यू गेट द डीपी पार्ट, कहाँ कॉमन पार्ट आ रहा है, देन यू कैन राइट द कोड फॉर दिस आल्सो। इट्स योर विश, बट शिफ्ट स्मार्टली करेंगे तो ऐसे करना चाहिए, इट क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन कि आप जो सीखे उसको कहीं आप यूज कर पा रहे हो। बट हाँ शिव, ये भी सोचना बहुत अच्छी बात है, इफ यू आर थिंकिंग दिस डीपी भी तो बात। यही है ना, अपन ने कोई एक आंसर निकाला तो उसका आगे भी इस्तेमाल कर सके उस आंसर का, इधर भी
हाँ हमने एक चीज तो सीख लिया है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए आगे भी। ये भी सही से, अगर शुभ ये भी कोई करता है तो then it's appreciable। ये इतना भी सोचना इजी नहीं है। अगर आपको कोई स्टैंडर्ड लेवल है तभी आप ये सोच पा रहे हो, नहीं तो आप नहीं सोच पाओगे शुभ ये रिवीट करो इंसर्ट करो। तो हाँ, अगर आपको ये समझ में भी है तो गाइस बहुत अच्छी बात है। अगर टाइम है तो इसको करना कोशिश करना, यू गेट अ डीप इंस्टेंट कैसे होता है, और एलसीएस और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और एक्चुअली मैं जब पहली बार किया था तो मैं ऐसे ही सोचा था कुछ, फिर मैंने जब देखा ये हल्का हल्का एलसीएस टाइप का कोड लग रहा है, कुछ डिलीट नाम दे दिया, उसमें क्या था हम इंक्रीमेंट कर रहे थे, जैसे नाम बस हल्का हल्का से भी एलसीएस जैसे लगा, तब फिर मैं सोच पाया था एलसीएस नाम है एकदम। तो सिर्फ कोड लिख देते हैं, बट आई थिंक सिर्फ रिपीटेटिव वर्क हो जाएगा, एलसीएस अपने पहले भी लिख सकते हैं, इसे वो टैब में खोल के रखूँ अगर कुछ उसी को लिख देते हैं। देखो ये तो एलसीएस का कोड है पूरा पूरा, अगर आपको समझना है शुभ तो यू कैन रेफर द वीडियो एलसीएस बहुत क्लियरली डिस्कस किए थे, बहुत लंबा वीडियो था। बस जस्ट तो इसके पहले वाला वीडियो। हाँ, तो ये एलसीएस के कोड है जो आपका एलसीएस निकाल देगा। तो अपने को करना क्या है शुभ, अगर अपने को एलसीएस चाहिए तो कैन पास क्या करना है शुभ, रिकर्शन। रिकर्शन आपको पास करना है 0 0 इनिशियल आईजे एंड एस स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2, राइट। आपका एलसीएस निकल जाएगा एंड रिटर्न क्या करना है आपको, str1 डॉट साइज प्लस str2 डॉट साइज माइनस 2 इंटू एलसीएस, राइट। एलसीएस। क्लियर, दैट्स इट, काम हो गया। एंड इधर से आपको डीपी का इनिशियलाइज करना पड़ेगा जो अपने इसमें किए थे शुभ, देखो है ना, यस। इनिशियलाइज कर देते हैं। आई थिंक दिस विल वर्क। जब बहुत दिन बाद हम टीआई का कोड लिख नहीं रहे, मतलब पहले टीआई वाला लिखते हैं फिर डीपी लगाते हैं। अच्छा करण, इसमें एक्स और वाई इसका लेंथ हमने पहले से डिसाइड नहीं किया है, डिफाइन नहीं किया है डीपी इनिशियलाइजेशन में। S1 डॉट साइज और S2 डॉट साइज करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा इसको इन टेक्स्ट कर देता हूँ। And हाँ, उस क्वेश्चन में लेंथ दिया हुआ था, उसमें हमको डिपेंड खुद से करना चाहिए। ठीक है, हाँ 3 आंसर है, राइट। काव्य भी अपने यस। नॉट मिस्टेक है, हो गया। तो देखो कुछ नहीं था, ये बस पूरा सेम था, बस एक्स्ट्रा सिर्फ एक ही रैंक था मेरे को लगता है, बस ये वाला रैंक रिटर्न, बस एक रैंक, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा था नहीं। अगर आप ऐसा कोड लिखते हो जो हम अभी डिस्कस किए, वेल एंड गुड, उसको कमेंट्स में डाल देना और अदर्स रेफर। तब तक की दैट्स इट फॉर टुडे। ध्यान रखिए, एक और क्वेश्चन लेकर जाऊंगा इसी टाइप का। जय हिंद।